बहुदाम सवार ही धाम जति। सन्यासी, जो सन्यासी होते हैं, जिनके लिए कहा जाता है कि घर से कोई मतलब नहीं, संचय से कोई मतलब नहीं। काकभूषुंड जी कहते हैं कि कलयुग में ऐसे सन्यासी हुए कि जो बहुदाम सवार ही धाम जति। अपने घर में बहुत ज़्यादा पूंजी लगा करके घर के सजावट में, घर को सुंदर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा धन लगा करके घर को सजाए। विषया हर लीन न रही बिरती। उनमें वैराग्य बिल्कुल नहीं रहा। सन्यासियों में कलयुग में जो वैराग्य होना चाहिए वह वैराग्य नहीं रहा। सन्यासी विषया हरिलीन है। विषय, जो विषय वासना है वह कलयुग में सन्यासियों का हरण कर लिया। यानी सन्यासी विषय के अधीन हो गए, वासना के अधीन हो गए, इच्छा के अधीन हो गए, जिनको हम जितेंद्रिय कहते थे। जितेंद्रिय अर्थात जिनका इंद्रियों पर विजय हो। सन्यासी जो होते हैं उनका अपने इंद्रियों पर विजय होता है, यानी उनकी इंद्रियां उनके बस में होती हैं। लेकिन कलयुग की यह विशेषता रही कि सन्यासी स्वयं इंद्रियों के बस में हो गए, विषय वासना के बस में हो गए। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। तपसी धनवंत, जो तपस्वी होते थे, जोगी होते थे, जति होते थे, वह धनवंत हो गए, धनी हो गए। दरिद्र गृही, गृहस्था आश्रम में जीवन व्यतीत करने वाले लोग, जिनके पास धन होना चाहिए, वह इस कलयुग में गरीबी में जी रहे हैं। और जिनके पास धन से जिनका कोई मतलब ही नहीं, जोगी जति सन्यासी, वह प्रायः धनी हो गए। कल कौतुक तात न जात कही। काकभूषुंड जी कहते हैं कि कलयुग के इस कौतुक का, इस लीला का, इस खेला का वर्णन कहे नहीं जाता है। कुलवंत निकारहि नारी सती, गृहयान ही चेरी निबेरी गति। प्रायः पुरुष घर में से कुलीन स्त्रियों को, कुलीन से तात्पर्य जो उच्च घराने से, उच्च मर्यादा वाली, पतिपरायण, पतिव्रता, ऐसे स्त्रियों को कलयुग में पुरुष निकाल देते थे घर से। जो स्त्रियां जिनके अंदर सतीत्व होता था, पति को ही सब कुछ मानती थी, सीधी साधी सरल भोली, ऐसी स्त्रियों को कलयुग में पुरुष घर से निकाल देते हैं। गृहयान ही चेरी निबेरी गति। और ऐसी स्त्रियों को छोड़ करके घर में देखने में सुंदर, लपका झपका वाली ऐसे स्त्रियों को जो है घर में ले आते हैं। जैसे एक भोजपुरी गीत में है कि हमके दुल्हन चाही अंग्रेजी स्टाइल वाली ना, लपकौआ झपकौआ और मोबाइल वाली ना। तो इस प्रकार की स्त्री को घर में ले आते हैं। सुत मान ही मातु पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो। पुत्र माता पिता को तभी तक मानते थे, तभी तक उनकी बात को मानते थे, तभी तक उनका सम्मान करते थे
अबलानन दीख नहीं जबलो। जब तक स्त्री नहीं आई, जब तक विवाह नहीं हुआ, और जैसे विवाह हो गया पत्नी घर पे आई, ससुरारी पियारी लागी जबत, ससुरारी पियारी लगी जबत, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। ससुरारी पियारी लगी जबते, ससुराल जब से प्यारी हो गई, तब से जब से स्त्री आ गई घर में, तब से क्या हुआ, ससुरारी पियारी लगी जबते, रिपुरूप कुटुंब भय तबते। शादी करके पत्नी आई तो ससुराल के लोग जो है प्यारे हो गए, दुलारे हो गए, अच्छे हो गए, और घर के लोग, अपने परिवार के लोग शत्रु जैसे हो गए। नृप पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि। और राजा कैसे होते थे, नृप पाप परायण धर्म नहीं, राजा धार्मिक रूप से धर्म के अनुसार आचरण नहीं करता था। धर्म परायण न होकर के राजा पाप परायण हो गया। करि दंड विडम्ब प्रजा नितहि, और वे प्रजा को नित्य ही प्रायः बिना किसी अपराध के दंड देकर उसकी विडंबना अर्थात दुर्दशा करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन यपि द्विज चिन्ह जनेऊ गार तपि, नहीं मान पुराण न वेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलिशो। धनवंत कुलीन मलिन यपि, धनी लोग मलिन होने पर भी कुलीन माने जाते थे। अर्थात कुलीन होने का एक ही पैमाना था कि धन जिसके पास है वह कुलीन है।